आज बर्ड्स का 5वां दिन हो गया है और बर्ड्स में जो काम चल रहा है, आज हम लोग स्पेस बढ़ाने का काम करने जा रहे हैं। तो स्पेस बढ़ाने की सारी प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो अपना। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पोल्ट्री इन्फो में। और आज हम लोग देखेंगे कि स्पेस हम लोग किस प्रकार से बढ़ाते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या तरीका है। तो इस पर हम लोग बात करेंगे कि स्पेस पे क्या है। तो अभी दोस्तों, हम लोग को जो प्रॉपर स्पेस देना चाहिए था वो देना चाहिए था 0.4 स्क्वायर फीट एक बर्ड पर। लेकिन क्योंकि ठंडी का मौसम है और हम लोग को अभी बर्ड्स भी टाइट करके चलना है और मौसम का कुछ पता नहीं रहता, दिन में अच्छी खासी गर्मी होती है, रात में ठंडक होती है। तो इस वजह हम लोग 0.3 के हिसाब से अभी चलेंगे। तो 0.3 स्क्वायर फीट पर एक बर्ड लेके चलेंगे। तो अभी अपना जो ये एरिया है पीछे का, इसको हम लोग बढ़ाने जा रहे हैं। तो पीछे का जो अभी आप स्पेस देख रहे हैं, ये टोटल मिला के 30 फीट है। तो हम लोग 30 फीट और या फिर 20 फीट कोशिश करेंगे, अभी 20 फीट लें। 20 फीट पूरा लेकर ये यहाँ पर जो है अपना इस पाइप पर इस पर एक पार्टीशन डाल देंगे, मतलब वो वाली जो स्क्रीन कर्टन है वो इधर आ जाएगा। तो इधर से अपना 20 फीट का काफ़ी एरिया कवर हो जाएगा, तो कुछ स्पेस बढ़ जाएगा। फिर हम लोग का जो चिक गार्ड है, चिक गार्ड को साइड साइड से खोल देंगे या ज़रूरत पड़ी तो हटाकर और इधर अपनी तरफ को शिफ्ट कर लेंगे, ताकि उधर भी स्पेस बढ़ता रहे। क्योंकि बर्ड्स अब काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले रहे हैं, तो इस वजह से इनको स्पेस देना भी ज़रूरी है, वरना गैस ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकती है और कम स्पेस देने से ग्रोथ भी कम होती है और बीमारी ज़्यादा आती है। लीटर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो जितने भी फार्मर भाई हैं उन सबको ये ध्यान देना है कि लीटर की कंडीशन अच्छी है तो समझ लीजिए आपका रिज़ल्ट अच्छा जाएगा। और अगर 20 दिन से पहले ही आपका लीटर ख़राब हो रहा है तो ये मान चलिए आपको लीटर मैनेजमेंट बहुत तगड़े से करना होगा, क्योंकि लीटर में ही इनकी सारी बीट एब्जॉर्ब होती है। अगर वो लीटर गीला हो गया तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो हम लोग ने दोस्तों इस फार्म में जो ब्रूडिंग एरिया बना रखा था, वो हम लोग ने पहले ही से सोच रखा था कि दोनों फार्म के जो ब्रूडिंग करेंगे 5 से 10 दिन तक के, उतने एरिया में हम लोग को करीब 80-90 फुट की लंबाई चाहिए होगी। तो उसी प्रकार से हम लोग ने, आपको देख रहा होगा ये निपल रिंकर में, ये निपल रिंकर की दोस्तों 4 लाइन लगी है। तो 4 लाइन में हम लोगों ने 90-90 फीट पर ही गेट वॉल दे रखा है। ये आपको दिख सकता है ब्लू, ये सामने दिख रहा होगा ब्लू, ये देखिए ये बॉल वॉल हम लोग ने दे रखा है, ताकि ब्रूडिंग एरिया में ही पानी रहे, एक्सेस पानी बाहर ना जाए, ताकि हम लोग की मेडिसिन जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट ना हो। क्योंकि अगर एक्स्ट्रा पानी बाहर उधर जाएगा बाकी फार्म में, तो वो ना तो कंजम्पशन होगा और ना ही कुछ फ़ायदा करेगा। वो पाइप में पड़े पड़े ख़राब भी होगा और मेडिसिन का भी नुकसान होगा, पानी का भी नुकसान होगा, पानी ठंडा भी होता रहेगा। तो इस वजह से हम लोग ने पहले से ही ये माइंड बैकअप कर रखा था कि हम लोग को अगर ज़रूरत हुई तो हम लोग 90-100 फीट तक की ब्रूडिंग का अपने प्लानिंग कर रखेंगे, ताकि गेट वॉल लगाकर उतने में ही पानी चालू रखा जाए। तो इसका काफ़ी ज़्यादा लाभ दोस्तों मिलता है हम लोगों को, क्योंकि ये निपल लाइन जो है 260 फीट तक की लंबा है। अगर 260 फीट तक के हम लोग एकदम में पानी भरेंगे तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग की कितनी ज़्यादा मेडिसिन ख़राब होगी और पूरा पानी कंजम्पशन भी नहीं हो पाएगा और बदबू आ जाती है। काफ़ी दिन पानी पड़ा रहेगा तो बदबू भी आ जाती है पानियों में। तो इसलिए हम लोग ने पहले से ही ये माइंड मेकअप कर रखा था कि हम लोग को गेट वॉल देना ही देना है। तो 4 गेट वॉल निपल लाइन में हम लोगों ने यहाँ दे रखा है, 4 गेट वॉल पीछे दे रखा है, जहाँ पे से हम लोग पानी फ्लश कर देते हैं। सॉरी, पीछे 4 नहीं दे रहा है, पीछे 1 ही दे रखा है, सबको कंबाइन करके पीछे 1 दे रखा है, ताकि हम लोग का जो फ्लश करना हुआ तो उसको हम लोग तुरंत खोल देते हैं, पानी फ्लश हो जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ टिप थी हम लोग का, जो मैनेजमेंट का तरीका है। ये सब हम लोग कहीं सीखते नहीं हैं अब, क्योंकि इस लाइन में हम लोग हैं। तो हर लॉट में, हर महीने 2 महीने में हम लोग कुछ न कुछ यूनिक चीज़ ढूंढते रहते हैं, जिससे हम लोग का वर्क एफिशिएंसी बढ़ता रहे और प्रोडक्शन भी अच्छा होता रहे। तो ये सब अब योजनाएं, ये सब जो तरीके हैं दोस्तों, हम लोग काम करते करते ही अपने दिमाग में ला पाते हैं। ऐसे घर बैठ के या किसी लेबर के सहारे अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग का दिमाग भी नहीं उतना सोच सकता है जितना उनकी ज़रूरत होती है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग को लाइन में आने के बाद ही पता चलती है। तो जितने भी फार्मर भाई हैं जो सोचते हैं कि लेबर डालने से फार्म चल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। यहाँ पे हर लॉट में कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती है। जैसे अब कि हम लोग ने इस ब्रूडिंग में काफ़ी कम स्पेस में अच्छी ब्रूडिंग कर ली है। पिछली बार हम लोग सीधा 100 फीट बनाते थे, 100 फीट में ब्रूडिंग करते थे। उसमें टेम्परेचर मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग को 8 भट्टी लगानी पड़ती थी। शायद लास्ट वीडियो हम लोग ने अपलोड किया हो तो देखा होगा, पिछले सीजन का। तो ये सब कुछ दोस्तों
समझने सोचने वाली चीज़ें होती हैं जो हम लोग को खास ध्यान देना चाहिए, जिससे हम लोग की कॉस्टिंग भी कम आए और प्रोडक्शन अच्छे से अच्छा है। तो अभी हम लोग के मैनेजमेंट में कुछ काम बाकी है, जैसे कि ये जो फीडर लटक रहे हैं, बड़े वाले फीडर, इनको हटाएंगे क्योंकि अभी बच्चे इतने फीडर में पहुंचने लायक नहीं हैं। इनको हटाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि स्पेस कम है इनको देखने से। तो अभी ये फीडर हम लोग उठा के वापस पीछे रख देंगे और टर्बो फीडर जैसे कि सामने दिख रहा है, बीच बीच से उठा कर इनकी भी जगह इधर बढ़ाएंगे 20 फीट तक, ताकि चिक्स को फीडिंग भी मिलते रहे और पानी भी मिलता रहे। तो दोस्तों वीडियो में कुछ जानकारी देनी थी जो कि दे चुका हूँ मैं, और कॉमन सी थी लेकिन सबके लिए ज़रूरी भी थी। कुछ चीज़ें जो देखने में छोटी होती हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती हैं, जैसे कि स्पेस मैनेजमेंट, निपल रिंकर मैनेजमेंट, ये खास टॉपिक होते हैं दोस्तों। निपल रिंकर मैनेजमेंट में दोस्तों सबसे पहली बात तो ये, बहुत सारे फार्मर जितने भी नए हैं जो निपल रिंकर लगाने से डर रहे हैं, बिल्कुल मत डरिए, और आपका बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आता है। गर्मी में आपको शंका हो कि पानी इंटेक कम है तो आप फ्लोटिंग कप लगा सकते हैं इसमें, लेकिन सभी से यही अपील है कि निपल रिंकर ज़रूर लगाइए। इससे आपके लेबर की कॉस्ट बचेगी, लेबर फार्म पे रुकेगा, भागेगा नहीं। अगर वो वाला बेल वाला ड्रिंकर लगा है तो धोने में कोताही होगी जिससे एक्वालाई आ जाती है। तो निपल ड्रिंकर में एक्वालाई के चांस बहुत कम हो जाते हैं। अगर लीटर गंदा हो तो बात अलग है, पानी की वजह से आपका एक्वालाई नहीं आएगा, इस बात की तो अच्छी बात ये सब, मतलब इसकी तो गारंटी होती है कि निपल ड्रिंकर से आपका एक्वालाई पानी की वजह से नहीं आएगा, क्योंकि इसमें प्रॉपर डोज मिलता है, गंदगी नहीं रहती है। और बेल ड्रिंकर में अगर लेबर ने आपकी कोताही कर दी है तो बेल ड्रिंकर आपका साफ़ नहीं हो पाता, जिससे एक्वालाई और भी अन्य बीमारी, पैरासाइट जितनी बीमारी होती है, फंगल बीमारी, ये सब बर्ड्स में देखने को मिलती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक की वीडियो जल्द से जल्द पहुंचे। और स्पेस मैनेजमेंट पे ये वाली वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। और किसी भी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, उस पर आपका वीडियो मिल जाएगा बहुत ही जल्द। तो दोस्तों धन्यवाद।